Welcome to our channel English Classes. I am Wajid sir. First of all, I would like to thank you for a big support. आप सब ने पिछले वीडियो को काफ़ी पसंद किया, जिसमें मैंने आप सबसे सजेशन मांगा था कि अपनी राय दें कि आप किस तरह का वीडियो चाहते हैं। जिसमें से बहुत सारे बच्चों का सजेशन था कि सर आप कुछ 12th के बिहार बोर्ड के 12th का सिलेबस इंग्लिश का उस पर बनाएं। कुछ बच्चों का था कि सर ग्रामर जो है वो ग्रामर पोर्शन पर बनाएं। कुछ बच्चों का था कि कुछ बेसिक्स हमें सिखाएं, और कुछ बच्चों का जो आया अब सजेशन उसमें ये था कि सर हमें कुछ टिप्स दीजिए कि इंग्लिश हम कैसे बोल पाएँ, हम खुद से प्रैक्टिस करके, और क्लास के अलावा वह कौन सारे टिप्स हैं कि जिनको फॉलो करके हम इंग्लिश बोल पाएँ। और कुछ बच्चे ऐसे भी थे कि जिनका ये क्वेश्चन था कि सर हमें ये बताइए ताकि हम मोटिवेट हों, हमें कुछ सीख मिले कि इंग्लिश हमें क्यों, वाई शुड वी लर्न इंग्लिश, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, हमें इंग्लिश क्यों सीखना चाहिए, इंग्लिश का क्या महत्व है, क्या अहमियत है। तो मैं भी आपको जो बनाऊंगा अभी जो वीडियो वो है कि मैं टिप्स दूंगा आपको कि इंग्लिश आप कैसे अपना इम्प्रूव कर सकते हैं। आप उन जो तरीक़ा है, उन मेथड्स को आप अगर फॉलो करते हैं, आप अगर अपनाते हैं और उन पे आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आप कम टाइम में टीचर के हेल्प से, फ्रेंड्स के साथ, आप ग्रुप में आप बहुत जल्दी इंग्लिश सीख सकते हैं। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो बनाऊंगा कि आप इंग्लिश की इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों इंग्लिश में, वाई शुड वी लर्न इंग्लिश, क्यों सीखना चाहिए उस पर। जो टिप्स है वो टिप्स में सबसे जो पहला टिप्स है उसमें है लिसनिंग। आप सुने, उसका जो देखिए नेचुरल जो तरीका बताइए। आप देखें कि बच्चा जिस माहौल में पैदा होता है वो नेटिव स्पीकर होता है। अगर हिंदी माहौल में पैदा हो तो वो बचपन से हिंदी सुनता है। अगर वो इंग्लिश स्पीकर है, उसका नेटिव जो लैंग्वेज है उसका इंग्लिश है, वैसे माहौल में पैदा हुआ जहाँ इंग्लिश ही बोली जाती है हर तरफ, तो वो बच्चा बचपन से पैदा होने के बाद ही इंग्लिश सुनता है। हम अपने माहौल से देखें कि हमारा बच्चा जो पैदा होता है वो शुरू से हिंदी सुनता है। सुनते 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 एक टाइम आता है, एक साल के बाद वो बच्चा थोड़ा थोड़ा इमिटेट करता है, नकल करता है और कुछ कुछ बोलना शुरू करता है, वर्ड्स को बोलता है, छोटा छोटा वर्ड वो भी गलत बोलता है। तो इसी तरह से लिसनिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला जो टिप्स आपके लिए है कि आप इंग्लिश सुने। अब ये डिपेंड करता है आप किस चीज़ में बहुत ज़्यादा आपका इंटरेस्ट है, या आपके इंटरेस्ट पे है। अगर आप क्रिकेट मैच बहुत देखना पसंद करते हैं तो मैं आपको, मेरा ये एडवाइस है कि आप क्रिकेट कमेंट्री सुने, और क्रिकेट कमेंट्री आप इंग्लिश में सुने। आप चाहें तो हिंदी में भी सुन सकते हैं, आप दूसरे लैंग्वेज में भी सुनते हैं, लेकिन जो मेरा आपके लिए सजेशन है वो ये है कि आप क्रिकेट कमेंट्री को आप इंग्लिश में ही सुनें। दूसरे किसी लैंग्वेज आप नहीं सुने। हो सकता है शुरू में आपको लगेगा, यू विल फील दैट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। आप शुरू में ऐसा लगेगा आप नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आपको फॉलो करना है, आपको धीरे धीरे चलना है इंग्लिश में ही। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इंग्लिश मूवीज़ वगैरह आप अगर देखते हैं, अगर आप कोई मूवी देखते हैं, नहीं देखते तो अच्छी बात है, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा आप ये मूवी देखें, लेकिन अगर आप देखते हैं तो आप इंग्लिश में जो सबटाइटल हो या इंग्लिश लैंग्वेज में है उसका, आप उसको देखें। अगर आप स्पीच सुनते हैं, आपको हो सकता है कि स्पीच सुनना पसंद हो, किसी लीडर का पसंद हो, तो आप इंग्लिश में स्पीच सुने। अगर आप रिलीजियस किसी स्कॉलर का आप अगर स्पीच सुनते हैं तो उसको आप हिंदी में ना सुन के आप ट्यून करें इंग्लिश, आप इंग्लिश में सुने। तो इस तरह से आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं। अगर आप न्यूज़ सुनना पसंद करते हैं, आपको न्यूज़ में बहुत दिलचस्पी है, तो आप हिंदी उर्दू में न्यूज़ ना सुन के आप उसको इंग्लिश में न्यूज़ सुने। इससे क्या हुआ कि लिसनिंग हैबिट आप ज़्यादा से ज़्यादा सुनेंगे। ये पहली चीज़ जो है, ये आपका जो फर्स्ट टिप्स है वो है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में आप सुनें। दूसरी चीज़ ये कि जो कुछ भी आप सुनते हैं, वट एवर यू लिसन टू, यू शुड इमिटेट, आप उसको नकल करें, कॉपी करें, आप उसको दोहराएं, 2 बार 3 बार आप दोहराएं। कुछ वर्ड्स को, बहुत सारा ऐसा वर्ड्स है जिसको हम सुनते हैं और उसको अगर हम उसी तरह से नकल करते हैं तो थोड़ा सा शुरू में ऐसा ऑकवर्ड लगता है कि अरे किस तरह से बोला जाता है, लेकिन नेटिव स्पीकर जैसे बोलते हैं अगर उस तरह से आप उस वर्ड को आप अगर करते हैं, जैसे आमतौर से हम लोग बोलते हैं फॉरगिव, फॉरगेट, माफ़ करना, जबकि ये होता है फॉरगिव होता है माफ़ करना, फॉरगेट होता है भूलना। तो आप अगर नेटिव स्पीकर तरह आप अगर कॉपी करते हैं, इमिटेट करते हैं, तो बोलेंगे फॉरगेट, फॉरगिव। तो आपको इमिटेट करना है, वट एवर यू लिसन, जो आप सुनते हैं उसको आप इमिटेट कीजिए। तीसरी चीज़ जो है, जो पॉइंट है कि आप अपने जैसे फ्रेंड्स, जो आप जैसे बहुत सारे फ्रेंड हैं जो चाहते हैं कि इंग्लिश सीखना, उनका पैशन है और उनका एक मकसद है कि मुझे भी इंग्लिश सीखना है, आप ऐसे फ्रेंड्स का 2 का 4 का 5 का एक ग्रुप बनाइए। आप कोशिश करें कि उन फ्रेंड के साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप भी बना सकते हैं,
आप चाहें तो और भी सोशल मीडिया चैनल पे आप ग्रुप बना सकते हैं, आप वहाँ पे उनसे इंग्लिश में चैट करें। या अगर आप फ्रेंड से कॉल करते हैं, उनसे बात करते हैं, तो आप इंग्लिश में ही बात करें। जब भी वेन एवर यू हैव टाइम आप बात करें तो इंग्लिश में बात करें। अगर आपके पास यू आर फॉर्चुनेट इनफ, आप अगर खुशकिस्मत हैं कि एक ही गांव से हैं, एक ही मोहल्ले से, एक ही शहर से हैं, तो आप दोनों साथ में घूमने निकलें और इंग्लिश में आपस में दोनों बात करें। जब भी कोशिश करें इंग्लिश में बात करें। कोशिश ये हो कि हम जब भी चैट करते हो तब, या टेलीफोनिक कॉल करते हो, या आपस में मिल के आप अगर फिज़िकल आपका अगर इस तरह का है, कहीं घूमने जा रहे हैं, आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे कोशिश पूरी यही हो कि आप इंग्लिश में ही एक दूसरे से बात करें। एक और चीज़ जो है वो ये है कि हम लोग हिंदी भाषी हैं, हम लोग हिंदी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, तो हमें किसी भी सेंटेंस को हिंदी में उर्दू में ट्रांसलेट करने से बचना है। और ट्रांसलेशन तो बिल्कुल भी नहीं बनाई है। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना, इंग्लिश लिखना आ जाएगा ट्रांसलेशन से आपको, आप ग्रामर सीख सकते हैं, आप ऐसे लिख लेंगे, आप बुक भी लिख लेंगे। लेकिन अगर आप इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मैं आपको बताऊं कि ये जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है, डेंजरस चीज़ जो है, वो ट्रांसलेशन है। आप अवॉइड कीजिए ट्रांसलेशन की बुक्स को, ट्रांसलेशन बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे आप जो कुछ भी सोचते हैं आप इंग्लिश में सोचिए, टूटी फूटी। आप जो कुछ बोलना चाहते हैं इंग्लिश में बोलिए, उसको आपको ये सोचना है कि हमें टूटा फूटा ही इंग्लिश में बोलना है। अगला जो पॉइंट है वो क्या है कि आप कभी भी डरे नहीं गलती करने से, क्योंकि जो बच्चा ये लैंग्वेज सीखने का जो प्रोसेस है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो गलती से ही चलता है। अगर आप पूरा सेंटेंस सही से बना लेते हैं ट्रांसलेशन के ज़रिए, तो फिर इंग्लिश बोलने में चूँकि आप जानते हैं कि सही सेंटेंस क्या है, गलत सेंटेंस क्या है, फिर आप बोलने में घबराएंगे, आप नहीं बोल पाएंगे सही सेंटेंस। इसलिए आप बिल्कुल बोल्ड इनफ रहिए कि आप गलती करने के लिए तैयार हैं। आपको गलती करना है, आपको इंग्लिश बोलना है, टूटा फूटा सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। आपको हो सकता है बोलना है कि नहीं मैं घर जाना चाहता हूँ, या मुझे घर जाना है, या मैं घर जा रहा हूँ। आप गलत बोल सकते हैं, आई एम गो बोल सकते हैं, आई एम गोइंग की जगह आई एम गो बोल सकते हैं। मैं स्कूल जाता हूँ, आई एम गो टू स्कूल ही बोल सकता है, आई गो टू स्कूल की जगह पे। लेकिन इंग्लिश में कोशिश करिए बोलना। अगर गलती करेंगे आप तो सीखेंगे, अगर आप गलती करने से डरेंगे आप कभी लैंग्वेज इंग्लिश नहीं सीखते। क्योंकि इंग्लिश हमारा ये, हम नेटिव स्पीकर नहीं है उसके, ये हमारा मदर टंग नहीं है, हम सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे इंग्लिश को सीखते हैं। तो इसलिए हमें हर हाल में तैयार होना होगा गलती करने के लिए। हम गलती करें, इंग्लिश बोलें, हम कोशिश करें कि टूटी फूटी बोलें। पहले हम छोटा छोटा गलत सेंटेंस बोलेंगे, फिर हम सही सेंटेंस को बोलेंगे। हम पहले प्रैक्टिस करें, अपनी बात को रखें इंग्लिश में, चाहे वो टूटी फूटी हो, चाहे वो गलत हो, छोटा हो बड़ा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इंग्लिश में ही बोलने की कोशिश करें। आपको ये जो सारे टिप्स है, इसको एक के बाद आपको इन टिप्स को फॉलो करना पड़ेगा। आप खुद से बात करें। आप कई बार अकेले में हैं, आप कमरे में हैं, तो इंग्लिश में कुछ सेंटेंस बोलिए, कुछ छोटा छोटा स्पीच अपने से बोलिए। आप ये सोचिए मैं किससे बात कर रहा हूँ इंग्लिश में, तो वहाँ पे खुद से बोलिए। और कुछ भी पढ़ना है, अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या कोई बुक पढ़ रहे हैं, तो रीड अलाउड, ज़ोर से पढ़ना है। ताकि ज़ोर से पढ़ेंगे आपको दो काम होगा, एक तो आपको पढ़ पाएंगे, दूसरा ये होगा कि जब पढ़ेंगे आप तो ज़ोर से पढ़ने के बाद आपके कान में आवाज़ जाएगी, तो लिसनिंग प्रैक्टिस भी होगा, और आपका जो जहन जो होगा, जो आपका माइंड जो है, उसको एक्सेप्ट करेगा इंग्लिश को। और एक हार्मोन सीक्रेट होता है हमारे बॉडी के अंदर कि जिस चीज़ की तरफ हम बहुत ज़्यादा दिलचस्पी की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारा माइंड उसकी तरफ यूज़ टू होता है और अडेप्टेशन होता है। हम उसकी तरफ ढलते जाते हैं और उसको हम पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी में ढालने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं कि हम इस पर कोशिश करें। और आप चाहें तो कुछ क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास ज्वाइन करने पे क्या होगा कि आपको ये सारे मेथड तो मैंने बताया जो सेल्फ कर सकते हैं आप। दूसरा कि आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो आपको टीचर्स जो डेली कुछ आपको असाइनमेंट मिलेगा, कुछ टास्क मिलेगा जिसको आप करेंगे, फिर क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी तो उस तरह का नहीं है, चूँकि ऑफलाइन क्लासेस सारे बंद हैं हमारे यहाँ। तो आप ये कर सकते हैं कि कोई ऑनलाइन क्लास अगर कोई चल रहा हो किसी भी टीचर का, तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जो टिप्स दिया गया है प्रैक्टिस कीजिए, वर्ड्स मीन याद करें, उस वर्ड को सेंटेंस में बनाइए। आपने एक वर्ड याद किया जैसे फॉरगेट, भूलना, आई कैन नॉट फॉरगेट हिम, आपको नहीं भूल सकता, ठीक है। कैन यू फॉरगेट हिम, क्या आप उसे भूल सकते हैं? कैन यू फॉरगेट मी, क्या आप मुझे भूल सकते हैं? ओके, फॉरगेट इट, इसे भूल जाओ। तो छोटा छोटा सेंटेंस है जो आप, वो एक वर्ड अगर आप सीखते हैं तो उस वर्ड पर आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाने की आप कोशिश करें। तो ये सारी टिप्स हैं जिसको आप फॉलो करके बहुत तेज़ी के साथ आप इंग्लिश सीख सकते हैं। और आप जो बहुत ज़रूरी चीज़ वो है, उसको फ्रेंड्स के साथ आप जो एक सर्कल बनाते हैं, तो ये बहुत कारगर चीज़ आपके लिए कि आपका फ्रेंड वो आप ही के लेवल में है। आप गलत बोलेंगे वो भी गलत बोलेंगे, कोई दूसरे किसी को हंसने वाला होगा नहीं, कोई किसी का मजाक उड़ाने वाला नहीं होगा। तो आप ज़रूर सीखें। हाँ, ये है कि मोहल्ले में वो लोग जो इंग्लिश नहीं जानते हैं या वो इंग्लिश की जानकारी उनके सामने अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो आपका मजाक उड़ाते हैं,
तो इस तरह से आप इस टिप्स को फॉलो करें, अपने फ्रेंड्स के साथ बनाएं। और देखिए, जब तक कि आप खुद नहीं चाहेंगे, अनलेस एंड अनटिल यू वांट, आप नहीं चाहें कोई आपको नहीं सिखा सकता, ना टीचर सिखा सकता है, ना कोई किताब सिखा सकती है। आप जब तक कि खुद से नहीं चाहें, अगर आप चाहेंगे कि नहीं मुझे सीखना है, तो आपको कोई सीखने से नहीं रोक सकता। आपको उस तरह का माहौल बनाना पड़ेगा, खुद से कोशिश करना पड़ेगा। रेगुलर आप बोलने की कोशिश कीजिए, टूटी फूटी बोलिए, फ्रेंड्स के साथ में आप बोलिए, आप बहुत जल्द सीख लेंगे। इसको आप फॉलो करें, आप इसको 1 महीना फॉलो करें और आप मुझे कमेंट में आप देंगे, 1 महीना के बाद ही आप कमेंट करके मुझे बताएं कि आपने क्या ड्रास्टिक चेंज आपने आपने फील किया, ऑब्ज़र्व किया। बहुत अच्छा लगेगा। बस इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर चाहता हूँ। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। अगर कुछ आपको सेशन है, आपको कुछ चाहते हैं फीडबैक देना, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आपका फीडबैक जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। 7 मिनट का